हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय यानी 10+2 लेवल एग्जाम का। कल से स्टार्ट होने वाले हैं। 8, 9 और 10 दिसंबर का आपका एग्जाम है। इस एग्जाम में आप बुक कौन से ले जाएं या ना ले जाएं, क्या बेनिफिट है बुक्स ले जाने में, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एग्जाम कल से स्टार्ट है, तो एग्जाम हॉल में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कल एग्जाम है तो आज क्या करें, आज कुछ जो आवर्स बचे हुए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अपना प्रश्न, यदि कल एग्जाम आपका है तो आप उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में करते हैं कमेंट, व्हाट्सएप करते हैं तो उस प्रश्न पर आंसर की बनाने की कोशिश करूंगा, जो आपको मदद हेल्प मिल सकते हैं आंसर की में, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, जिससे आप आंसर की बनाने में आसानी हो। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप कहीं पर दोनों जगह से ज्वाइन करके आप बता सकते हैं। एक ग्रुप में फुल हो जाते हैं तो सेकंड ग्रुप बनाकर सेकंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, चेंज कर दिए जाएंगे, पर पहले अभी एक ही ग्रुप है। तो अब हम लोग बात करते हैं बुक्स ले जाने में बेनिफिट है या नहीं, बुक्स ले जाएं या ना ले जाएं, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बुक्स आपको ले जाना, कौन सी ऑथेंटिक बुक ले जानी, यानी जो गवर्नमेंट की बुक है सिर्फ उसी बुक को, या स्टेट पब्लिकेशन के ले जानी, या एनसीईआरटी की बुक्स ले जानी है, या सीएसबीसी की बुक्स ले जानी है, यानी सेंट्रल की बुक ले जानी है। बस यही तीन बुक्स में से किसी पब्लिकेशन का बुक आपको ले जाना, ठीक है। यदि आपने बुक पढ़ा है एनसीईआरटी का, स्टेट पब्लिकेशन का, चाहे किसी सब्जेक्ट का पढ़ा, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, ठीक है, तो आपको पता होगा उससे बेनिफिट क्या होता है। तो आप बिल्कुल आप बुक्स ना ले जाएंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप भी, यदि आप बुक ले जाते हैं, आपने बुक्स नहीं पढ़ा, तो एक प्रश्न को खोजने में कितना समय आप लेते हैं, 3 से 4 मिनट आप प्रश्न को खोजने में लग जाएंगे। आपको 3 से 4 मिनट प्रश्न को खोजने में लग जाएंगे, क्योंकि आप हर पेज को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है उस सब्जेक्ट को ढूंढिएगा, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उसको लाइन बाय लाइन पेज को पढ़िएगा, तो कम से कम 3 से 4 मिनट इतना बर्बाद होंगे। आप यही चीज यहाँ पर आपको 75 नंबर का जो प्रश्न है, जिसमें समान अध्ययन, जनरल स्टडीज और साथ में जनरल साइंस है, तो ये 75 नंबर पर आप कुछ भी बनाते हैं, आप बेसिक चीजें भी लुसेंट कवर करके जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। यदि आपका लुसेंट अच्छे से कवर है तो आपको ये कोई बुक्स ले जाने की जरूरत है ही नहीं, जिससे आपको सिर्फ टाइम बर्बाद होंगे। आप यहाँ पर इस प्रश्न को 75 मिनट, आपको 120 मिनट है, टोटल समय 120 मिनट है, आप यहाँ पर 30 मिनट में बनाकर चले जाते हैं। कंप्लीट 75 प्रश्न 30 से 35 मिनट में बना लेते हैं, तो यहाँ से समय आपका बचता है। तो रीजनिंग और मैथ आपको समय लेंगे थोड़ा सा प्रश्न बनाने में, उस जगह आपको प्रश्न बनाने में काम आएंगे। तो यहाँ पर मेरा बात माने तो बुक्स ना ले जाएं एग्जाम हॉल में। आपको बुक्स ले जाने में कोई भी बेनिफिट नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं होने जा रहा है, कुछ भी लाभ नहीं है। ना आप एनसीईआरटी बुक ले जाने में लाभ है, ना आपको स्टेट पब्लिकेशन बुक्स ले जाने में लाभ है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। आपको पतली सी बुक आएगी, आपने नहीं पढ़ा है तो भी लाभ नहीं है, आपने पढ़ा है तो भी आपका 2 मिनट समय जाएंगे प्रश्न को ढूंढने में। तो आप समय, सिर्फ बुक्स ले जाना समय की बर्बादी है और कुछ है नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम के ऊपर। कल से एग्जाम स्टार्ट है। हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जनरल स्टडीज से साथ में जनरल साइंस से दोनों सेक्शन से 75 प्रश्न आएंगे। 50 जनरल समान अध्ययन और जनरल स्टडीज से प्रश्न रहेंगे, और 25 प्रश्न जो रहेंगे साइंस से रहेंगे। आपने बेसिक लुसेंट, ये जो जब एग्जाम अनाउंस हुए थे, लुसेंट क्लियर कर रखा है, लुसेंट 2 टाइम्स कम से कम पढ़ रखा, तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ बुक्स ले जाने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में याद नहीं है, पर जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है तो आसानी से आप बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोई बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कोशिश यही करना है, जो याद है, सिर्फ जो याद है उस प्रश्न को बनाकर निकलते जाना है, ठीक है। अब बस उस पर टिक लगाते जाएं, कि ऐसे टिक लगाते जाएं कि ये प्रश्न बन गया। जो नहीं याद है, जो रह गए, उसे छोड़ दीजिए। अभी आपको समय बचाकर मैथ और रीजनिंग पर देना है। आपने यहाँ पर 55 प्रश्न बनाया, कितना बनाया, 55 बनाया, सॉलिड है, अच्छा है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 55 बनाया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ और रीजनिंग पर। मैथ प्लस रीजनिंग में यहाँ पर भी 75 प्रश्न है। 50 प्रश्न आपको रीजनिंग से है और मैथ से 25 प्रश्न है।
तो यहाँ पर आपको अच्छा करना, क्योंकि यहाँ से समय बचाकर यहाँ पर जो आपको समय बच रहे हैं, यहाँ पर आपको समय बचाना ही होगा किसी भी सिचुएशन में, और इस पर ज़्यादा देनी है। यहाँ पर जो आप बनाते हैं सॉलिड स्कोर आपका रहेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। आपने 75 में से 50-55 बनाया तो 50-55 सॉलिड आपका स्कोर रहेगा। तो रीजनिंग के ऊपर आज आप कर सकते हैं, ये आपका रीजनिंग बेहतर है तो कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ हाफ आवर्स 2 से 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे आप रिवीजन कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं हर टॉपिक को लेकर। और मैथ में सिर्फ आप इतना ही कर सकते हैं, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। यदि मैथ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, तो जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है आप बनाइए, सॉल्व प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट में जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है सिर्फ उसी सब्जेक्ट को कुछ आवर्स में आप कंप्लीट करें। जैसे किसी का एग्जाम 9 दिसंबर का है तो उनको तो समय मिल जा रहे हैं 2 दिन, एक आज एक कल, तो इनके पास समय है, तो मैथ को जिस सब्जेक्ट में आपका दिक्कत उस चीज़ को आप क्लियर करते रहें। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग बनाना है या नहीं। जैसे हम लोगों ने देखा कि 50 प्रश्न हमने बनाया जनरल स्टडीज में 75 में से, ठीक है। 50-55 आप सभी लोगों ने बनाया 50-55 के बीच में। अब बचे हैं प्रश्न कितने, 20-25 प्रश्न जो बचे हैं आपको। 20-25 प्रश्न पर नेगेटिव ले या ना ले, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम हॉल में आपको नेगेटिव लेने से बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी और चीज़ के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान है। यहाँ पर आप यदि 3 प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, 3 में से एक भी सही हो जाते हैं, 3 में से एक सही होते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और 3 में से 3 भी सही होते हैं तो कितना अंक मिलेगा आपको, 12 अंक, 12 अंक मिलेंगे, ठीक है। आपको 3 में से मान लेते हैं 2 गलत हो गए, सिर्फ एक सही हुआ, तो 4 अंक तो आपको मिलेगा ही। और कितना अंक माइनस होंगे, 2 अंक माइनस होंगे, तो आपको बेनिफिट कितने अंक का हो गए, आपको 2 अंक प्लस मिल गए। तो आपको यहाँ इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लेने से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, आप बेहिचक नेगेटिव ले सकते हैं। यदि आपको उस प्रश्न के बारे में कुछ भी पता हो तभी लेने नेगेटिव, ऐसे ना कि हाँ आपको पता है कि एग्जाम हॉल में आप बेहतर नहीं कर पा रहे तब पूरे प्रश्न को नेगेटिव ले सकते हैं। यदि आपको पता है एग्जाम हॉल में बेहतर कर चुके हैं हम, फिर भी आप नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। आप 5 प्रश्न बनाते हैं, यदि आप 5 प्रश्न बनाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। आप इसमें से कुछ गलत कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 बनाया 2 गलत हो गए, 2 क्या 3 गलत मान लेते हैं, 3 प्रश्न गलत हो गए आपसे, तो कितना माइनस होंगे, कितना अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है, 12 अंक एक्स्ट्रा मिलता है। यदि सही करते, आपने ये अंक गलत कर लिया तो ये 12 अंक तो आपको नहीं मिलेगा। अब जो आपने अंक अर्न नहीं किया, 8 अंक अर्न किया, 2 प्रश्न बनाया जिसमें से 3 माइनस हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में आप देखते हैं, यदि प्रश्न बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है नेगेटिव मार्किंग में, सिर्फ 1 माइनस हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ पर प्रश्न पर 1 माइनस है, इससे आपको बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं है। तो आप नेगेटिव मार्किंग आप नेगेटिव बेहिचक ले सकते हैं एग्जाम हॉल में। आपको नेगेटिव प्रश्न को बनाने में कोई सोचना की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाते जाइए, 150 में 150 प्रश्न बनाकर आइए, इससे आपको नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है, कुछ स्कोर ही बढ़ेंगे, कुछ भी नुकसान नहीं है। अब इस लंबा सेक्शन में भी देखें तो सेम आप प्रोसेस अपनाते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, आप 10 बनाते हैं, नेगेटिव 10 लेते हैं, आप 50-50 रेशियो में बना रहे हैं, 2 ऑप्शन गलत है, 1-2 ऑप्शन इसी में से 2 होता है, तो इसमें से आपको चांस होने के सही होने के चांस रहते हैं 3 से 4। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन के बारे में पता है, 3 ऑप्शन के बारे में पता नहीं, इस तरह का प्रश्न बनाते हैं तो इसमें 2 चांस होते हैं सही होने के लिए। आप नेगेटिव मार्किंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बस यही कुछ पॉइंट्स थे हम लोगों ने बात किया। तो एग्ज़ाम हॉल में बस शांत दिमाग रखकर आपको दिमाग शांत रखना है, और कोशिश कीजिए जब एग्ज़ाम आपको जिस दिन एग्ज़ाम देने जाए उस रात को कम से कम क्लियर और थोड़ा अच्छा नींद लीजिए, और नींद अच्छा होना चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम बेहतर जा सके, ठीक है। यदि आप नींद अच्छा ले लेते हैं, 7 आवर्स कंप्लीट ले लेते हैं नींद, 7 आवर्स आप कंप्लीट नींद लेते हैं, तो इससे एक बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे आप किसी प्रश्न को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए समय आपके आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपने नींद नहीं लिया है तो उस दिन आपका दिमाग जो है वर्क अच्छे से नहीं करते हैं, तो इसलिए आप नींद लेकर अच्छे से जाएं एग्जाम हॉल में, जो आपको एग्ज़ाम बेहतर कराए।
और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलें, ग्रुप में ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।